सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 5 बजे हमारे चैनल पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। प्रातः 5:30 बजे शिव महापुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भक्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य के कल के अध्याय में आपने 12वें अध्याय की कथा का रसपान किया था। आज के इस अध्याय में हम 13वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे सूत, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़ धनवा सोवर्ण राज्य, पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथामृत पान से तृप्ति नहीं होती। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़ धनवा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़ धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। है देश का रक्षक, श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध, अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण करने वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी वह राजा दृढ़ धनवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़ धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार सुन इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं। अब मैं 2 भुजाओं वाले, मुरली वालों को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अमरीश, सदार्थी, ययाति, प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, ससबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा अन्य राजा लोग भी अनेक लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधना कर नित्य विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर श्री हरि विष्णु का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़ धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र ही पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रय होकर भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़ धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़ धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद राजा दृढ़ धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी सुंदर स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान सुंदर कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया
और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वे सब बड़े मानी सूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृढ़धनवा सर्वगुणी प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी, धनुर्विद्या में निपुण, अरिंग वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मार्तस्य को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में पितामह के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र, पराक्रमशाली, दूसरे कार्तवीर सहस्त्रार्जुन के समानता। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। ना तो मैंने तप किया, ना तो दान किया, ना तो कहीं पर कुछ हवन ही किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करता ही राजा दृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर, अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहां पर बहुत से मृग, वराह, सिंह और गवें का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाढ़ से घायल होकर कोई मृग बाढ़ सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर पर चला गया। वहीं घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस सुख पक्षी ने दुख से जानने योग सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह कृष्ण द्वैपायन के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा के समीप आ गई। सुख पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। उस सुख पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता और निद्रा रहित हो जाने पर भोजन को भी त्याग दिया था। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुड़ सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों है? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुड़ सुंदरी के प्रार्थना करने भी राजा दृढ़धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को जान नहीं सकी। इसी प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय व्यतीत हो गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुनि, इस तरह चिंता करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये त्रयोदशो अध्याय संपूर्णम। हरि शरणम। भक्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों पर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा के साथ। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।